डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं संतोष कुमार राय आस्था कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को लेकर आया हूं। हम अपने वीडियो में इस चैप्टर को इलाबोरेट करेंगे। सबसे पहले हम बात आपसे करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने थोड़ा बहुत क्लास 9th में पढ़ा है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ एलपीजी, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड। इन बहुत सारे एग्जाम्पल्स में जैसे हम एक एग्जाम्पल बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू मिल्क। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सॉलिड स्टेट में आइस होता है जिसको हम हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, जबकि दोनों एक ही हैं, H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं या फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में नया सब्सटेंस बनता है, एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा, one or more than one substance interact with each other to produce a new substance, that process is known as chemical reaction। और इसी प्रोसेस को हम यहाँ स्टडी करेंगे। कई डेफिनेशंस हम आपको बता रहे हैं। पहली डेफिनेशंस की बात करते हैं। अ प्रोसेस इन विच one or more than one substance change into new substance is known as chemical reaction। जैसा आपको मैंने पहले ही आपको बताया, केमिकल रिएक्शन में इनिशियली हम कुछ लेते हैं और इनिशियली जिसे हम लेते हैं वो कहलाता है रिएक्टेंट। और जब प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है, तो फाइनली एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम दूसरी अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं, या प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, इनिशियली जो भी सब्सटेंस लेंगे उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और फाइनली जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे मिल्क लेते हैं और फाइनली वो चेंज होता है कर्ड में, तो मिल्क हमारा रिएक्टेंट हुआ और कर्ड प्रोडक्ट हुआ। उसी तरीके से आपके घरों में जो आयरन के आर्टिकल्स रखे होते हैं, आप देखते होंगे काफ़ी समय के बाद उस पर ब्राउन कलर का पाउडर जैसा अपीयर होता है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं या कोरोजन कहते हैं। तो जो स्टार्टिंग में हमारा मटेरियल है आयरन, जो रिएक्टेंट कह सकते हैं, और जो रस्ट बनता है वो प्रोडक्ट है। तो इस प्रोसेस को भी हम केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन की बात करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओल्ड बॉन्ड, जो भी हम केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, उसमें एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड, और जब तक वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे नए सब्सटेंस बनेंगे। कैसे? जब नए बॉन्ड बनेंगे। जैसे आपके लाइफ में अगर हम बात करें तो हमेशा पुराने मित्र दूर होते हैं और नए मित्र बनते हैं, नए रिलेशंस बनते हैं, तो नई फ्रेंडशिप जनरेट होती है, नए लोग आपके संपर्क में आते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल फार्मूला होता है H2, क्लोरीन का फार्मूला Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनता है उसका फार्मूला है HCl। उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिए H2 + Cl2 = 2HCl। अब अगर हम बॉन्ड लेवल पे हम बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तभी उनके
मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स आपस में अटैच्ड होते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम आपस में अटैच्ड होते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। और ये HCl में हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड और क्लोरीन एटम के बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में चेंज होने के दौरान बॉन्ड जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर रहे थे और क्लोरीन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे थे वो पहले ब्रेक हुए और फिर नए बॉन्ड्स हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच में प्रोड्यूस हुए, जिससे नए सब्सटेंस बने जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। इस तरीके से हमारी ये थर्ड डेफिनेशन बेस्ट डेफिनेशन है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो ये एक आउटलाइन डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक चैप्टर की, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। केमिकल इक्वेशन जैसे हम अपने नाम को या बहुत सारे टर्म्स को एब्रीविएट करके लिखते हैं, कुछ सिंबल के फॉर्म में, कुछ लेटर्स के फॉर्म में, उसी तरीके से जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reactions with the help of symbol or formula of the reactants and product taking part in reaction. So we can write it is a symbolic representation of chemical reactions with the help of symbol or formula of reactant and product participate in process। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का। किसकी सहायता से? सिंबल और फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस, जो कि प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, कंबशन ऑफ कोल। कंबशन ऑफ कोल, कोल मीन्स कोयला। कोयला जानते हैं आप किसका बना होता है? कार्बन का। तो कंबशन ऑफ कोल, कंबशन का मीन्स होता है बर्निंग। बर्निंग एयर के प्रेजेंस में होता है और एयर का मेन कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल और फार्मूले से रिप्रेजेंट कर दें तो वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन।
जैसे आप जानते हो कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसका सिंबल भी फार्मूला भी सी होता है। ऑक्सीजन का सिंबल ओ और फार्मूला O2। जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हो CO2। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन, और इसे हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ कोल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी इससे पहले आपसे डिस्कस किया था, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ आयरन जिसे हम कहते हैं, आयरन भी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उससे स्लोली रिएक्ट करता है ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में और बनाता है रस्ट। आयरन का सिंबल आप जानते हो Fe, ऑक्सीजन का O2। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर क्या बनेगा, Fe2O3.XH2। बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल इक्वेशन। एक तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। आप अपने घर पे देख सकते हैं, मार्केट से आप चूना ले आए। चूने को जानते हो क्या कहते हैं, क्विक लाइम। उसको हम वाटर में अगर मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है स्लैग लाइम। क्विक लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर का फार्मूला आप ऑलरेडी जान चुके हैं H2O, और स्लैग लाइम का फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस। तो इस तरीके से मार्केट से जो भी आप चूना ले आएंगे, पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम स्लैग लाइम कहते हैं। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस कई टाइप के होते हैं, उनका डिस्कशन हम अभी अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ टर्म्स की स्टडी करते हैं जिनकी ज़रूरत आपको आगे के टॉपिक्स में पड़ेगी। क्लास 9th में आप ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ से ताकि आपको आसान हो जाए उस उद्देश्य से आपसे कुछ टर्म्स की डिस्कस करते हैं। वो टर्म्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उन टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है। क्या है भाई, जैसे कोई भी एलिमेंट का एटम केमिकल प्रोसेस के दौरान इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पाना चाहता है, और उस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को पाने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है। और किसी भी एलिमेंट के एक एटम के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करना या शेयर करने की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस और shared by an atom of an element to attain nearest gas electronic configuration
is known as valency of the element. Electronic configuration of inert gas. इसको बता दें, इनर्ट गैस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान एंड रेडान, ये इनर्ट गैसेज हैं और इनके आउटर मोस्ट एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम। सोडियम सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28, जो इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, क्लोरीन सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मींस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होगा और इस तरीके से इसकी भी वैलेंसी 1 हो जाएगी। एक हम तीसरे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर सिंबल Ca, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, मींस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और कैल्शियम आयन बन जाएगा और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इस तरीके से इसकी वैलेंसी 2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चाहे वो गेन करें, लूज करें, शेयर करें। शेयर का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे H2O के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एटम जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन एटम जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के दोनों एटम्स के शेयर कर लें ऑक्सीजन एटम के साथ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और सभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस लाइक हो जाएंगे और इस तरीके से हम बात कर सकते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की और हाइड्रोजन ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो इस तरीके से शेयरिंग में भी जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम पार्टिसिपेट कराता है अपनी तरफ से, उसे हम कहते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो एक टर्म ये हुआ। दूसरे टर्म की बात करते हैं, आयंस। आयंस जैसा अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस होता है और ऐसे ही पार्टिकल्स को हम आयंस कहते हैं। तो सेकंड टर्म्स की बात करें, आयंस, तो आयंस को हम क्या कह सकते हैं,
charged particles are known as ions. It is produced by either gain or loss of electron. Charge produced on atom is equal to the number of electron gain or lost by atom. It is of two types. First, A, cations. Cations are positively charged ions. Second, B, anions, negatively charged ions. तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए इसके आगे के टॉपिक्स से डिस्कस करेंगे। नमस्कार।